हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। चूँकि स्वतंत्रताकालीन समय में अगर देखें तो बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। काफ़ी बड़ा बंगाल था और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे और काफ़ी भाईचारे के द्वारा वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलनों में योगदान दिया करते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों ने इसमें फूट डालने की कोशिश की और बंगाल विभाजन कर दिया। तो आइए जानते हैं ये बंगाल विभाजन किस प्रकार हुआ, कब हुआ, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बंगाल क्योंकि सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उस समय इसकी जनसंख्या 7.85 करोड़ अर्थात 7,85,00,000 उसकी पूरी जनसंख्या हुआ करती थी। उसके अंतर्गत वर्तमान के जो उड़ीसा बिहार वाले क्षेत्र हैं, असम वाला क्षेत्र है, ये सारे बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। इतना बड़ा प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो इस समय लॉर्ड कर्जन चूँकि गवर्नर जनरल थे, इसके द्वारा कारण दिया गया कि बंगाल का जो विभाजन किया जा रहा है वो प्रशासनिक असुविधा के लिए किया जा रहा है। क्योंकि इतने बड़े बंगाल में प्रशासन अगर चलाना है तो असुविधा होती, इसलिए इसके कहना चाहिए इसमें विभाजन या दो भाग कर दिए जाएं। परंतु अगर वास्तविक कारण देखें तो राजनीतिक कारण था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाल प्रेसिडेंसी काफ़ी बड़ी भी प्रेसिडेंसी थी और राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र भी हुआ करती थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा यह कदम उठाया जाता है कि राष्ट्रवादी अगर भावनाओं को तोड़ना है या कुचलना है तो उसमें विभाजन कर दिया जाए, ठीक है। विभाजन का जो निर्णय है वो 20 जुलाई 1905 को लिया गया और जैसे ही विभाजन का जो निर्णय लिया जाता है तो एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। जितने भी सदस्य थे कांग्रेस के या विभिन्न जो क्षेत्रीय कहना चाहिए संगठनों के सदस्य थे, उनके द्वारा एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया जाता है जिसे स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। और इस आंदोलन में स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करने की इसमें बात की जाती है। चाहे वो जो सरकारी संस्थाएं रहे या उनके द्वारा जो चीज़ें हैं, सामान जो आते थे इंग्लैंड से, उन्हें इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करके इन्होंने अपने देश का या अपने स्वनिर्मित जो चीज़ें हैं उसी का निर्माण का ये उपयोग करने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को शुरू हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को, चूंकि निर्णय पहले ही हो चुका था 20 जुलाई 1905 को ही, तो जो विभाजन प्रभावी हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। इसी दिन को कांग्रेस के द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और राखी दिवस भी मनाया जाता है एक प्रकार से। क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था तो एक एक वाले जो पूर्वी बंगाल वर्तमान में जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल जो कि वर्तमान भारत में पश्चिम बंगाल है, तो इनके बीच में जो जो भी व्यक्ति रहते हैं एक दूसरे को राखी बांधते हैं और एक सौहार्दपूर्ण भाईचारे का संदेश देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे राखी दिवस मनाया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन देखें जो इस समय यहाँ पे प्रभावी हो गया था 7 अगस्त 1905 से ही, तो महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकर, ठीक है। दिल्ली वाले क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सैयद हैदर रजा। पंजाब वाले क्षेत्र में थे लाला लाजपत राय। मद्रास वाले क्षेत्र में थे चिदम्बरम पिल्लई, जिन्हें हम विपिन चंद्र पाल जी के नाम से जानते हैं। और यूपी वाले जो कि जो कि वर्तमान में यूपी है परंतु संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो वहाँ पे थे अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम। तो स्वदेशी आंदोलन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था। विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं और सरकार के द्वारा जो चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही थी कंपनी के द्वारा, तो उसका इन चीज़ों के सब हैं इन्होंने बहिष्कार किया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया, ठीक है। आगे चलें तो स्वदेशी का अगर देखें, स्वदेशी शब्द का जो है प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी शब्द का विचार दिया कि अर्थात इस प्रकार का कोई आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें हमारे जो देश की जो चीज़ें हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान हो, ठीक है। और राष्ट्रवादियों द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना भी की जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रकार का प्रपत्र जारी किया जाता है जो कि हर जिले हर तहसीलों में जारी कर दिया जाता है कि राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के दमन नीतियों का सहारा लिया जाए। तो राष्ट्रवादियों ने इसी के खिलाफ में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना भी की, जिसके सचिव सचिंद्रनाथ बसु थे। इस समय विद्यार्थी संगठन भी काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। एक विद्यार्थियों ने बंगाल वाले क्षेत्र में ही डाउन सोसाइटी बनाई थी जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे, तो इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। 1905 में कांग्रेस का जो है बनारस अधिवेशन होता है, अर्थात बनारस में इनकी बैठक होती है जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। ये इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहित किया। 1906 में फिर से कांग्रेस का जो है कलकत्ता में अधिवेशन होता है। उस समय दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष रहते हैं। तो इस समय इन्होंने भी जो है स्वदेशी आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहित किया, ठीक है।
और जो विभाजन इतने अगर देखा जाए स्वदेशी आंदोलन इतना मुखर हो चुका होता है कि इसका प्रभाव आगे जाके पड़ता है और 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। इस समय लॉर्ड हार्डिंग जो हैं अपने कहना चाहिए गवर्नर जनरल रहते हैं, तो इनके द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखें। अब देखते हैं सूरत फूट के बारे में। चूँकि बंगाल विभाजन हुआ था उसी के तत्काल बाद, वैसे तो ये बहुत दिनों से चली आ रही थी, जो गर्मपंथी और नरमपंथी दल थे कांग्रेस के अंदर, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद उभर के आ रहे थे। परंतु सूरत में जब इनका अधिवेशन होता है 1907 में, तो वहाँ पे ये जो मतभेद होता है काफ़ी प्रखर हो जाता है और यहाँ पे दोनों दलों में मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं हम क्या कारण होते हैं और कहाँ पे होता है क्या। तो अगर कारण देखें यहाँ पे, तो अध्यक्ष का चुनाव का मुद्दा रहता है। ठीक है, सूरत में अधिवेशन होना होता है, तो वहाँ पे अध्यक्ष कौन हो इस बात के लेकर चर्चा होती है। उदारवादी जो दल रहते हैं वो रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और उग्रवादी जो दल रहता है वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते हैं, परंतु बाद में बाल गंगाधर तिलक जी की जगह पे लाला लाजपत राय को बनाना चाहते हैं। तो ये प्रमुख मुद्दा रहता है यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव। ठीक है, उग्रवादी जो हैं इस समय स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इन प्रस्तावों पे गारंटी चाहते हैं, अर्थात कि ये जो चीज़ें हैं स्वराज या स्वदेशी, और इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो इन सभी चीज़ों को लेके ये सक्रिय रहते हैं कि इस चीज़ों पे ज़्यादा मतलब फोकस किया जाए और इन चीज़ों को लेके ही आगे की रणनीति तैयार की जाए। ठीक है, परंतु जो स्वागत समिति के अध्यक्ष रहते हैं मालवीय जी, तो उनके द्वारा इनके प्रस्ताव, जो उग्रवादी लोगों के प्रस्ताव रहते हैं, इन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके बहस काफ़ी आगे बढ़ जाती है, इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट तक भी हो जाती है, और आखिर में चल के उदारवादी दल और उग्रवादी दल में विभाजन हो जाता है। ठीक है, और उग्रवादी दल जो हैं कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सूरत फूट होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि लखनऊ समझौता में किस प्रकार से ये आपस में समझौता करके एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, पहले इस बात की चर्चा करें तो हमने यहाँ पे देखा बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ, कौन सी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा किया हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने सूरत फूट के बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।